काया साहब, एक डिबेट हो रही है कि इस वक्त भारत में काफ़ी तनकीद भी हो रही है हुकूमत पर। पाकिस्तान में क्या ये मौका है कि एक और वाइडर नेशनल कंसेंसस हो? इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इस पर बात की कि आप एक पॉलिटिकल कंसेंसस बना लें इस वक्त, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के साथ। सो कोई ऐसा भी ब्रेक थ्रू होगा? मेरे ख्याल में तो नहीं है जी कि मुज़ाकरात कोई स्पेशल मुज़ाकरात जिसका आप कह रही हैं। हाँ, उनके साथ गुफ्तगू गवर्नमेंट की मुख्तलिफ फोरम्स पे, लेकिन ये कोई लाजम नहीं है। सियासी तौर पे तफरीक रहती है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई पाकिस्तानी कौम के ऊपर या पाकिस्तान के वजूद या इसकी सालमियत या इसके वकार के ऊपर सारी कौम अपने सियासी इख्तिलाफात इस पे बहुत जरूरी है, और उनको भी एक शर्तें रख के कौम के लिए, मुल्क के लिए शराइत नहीं, शराइत के लिए हम अपना मुकदमा लड़े, उनका हक है, लेकिन इसके ऊपर वो शर्तें रखे ना करें। अगर ये कंसेंसस फर्ज करें, सारे इत्तेफाक नहीं भी होता, क्या हिंदुस्तान में सारा इत्तेफाक है? सारा इत्तेफाक नहीं भी होता, तो बाय एंड लार्ज ये कंसेंसस है और इस पे कोई शक नहीं है। और इस कंसेंसस में एक तरफ पीटीआई भी शामिल, यानी पाकिस्तान की फौज के साथ हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के दिफा के लिए, उससे तो किसी को इन्हराफ नहीं है। अब उसके ऊपर किसी की स्ट्रेटेजी मुख्तलिफ हो सकती है। सो प्रिंसिपली मेरा ख्याल है सारा मुल्क इस पे बिला तकसीफ हो इकट्ठा। राइट। सो बट इसमें एक और मामला भी है जुबैर साहब। ऐसे समा अकरम राजा ये कह रहे हैं कि हमें कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को किसी फौजी अदालत से सज़ा दिलवाई जा सकती है, सज़ाए मौत दिलवाई जा सकती है, और ये बात हुकूमत और की तरफ से हो रही है। क्या आपके ख्याल से इस किस्म की थ्रेट्स भी हो रही हैं? देखिए, ये एक बहुत ही एक अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान के पास आई है कि एक इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड एनवायरनमेंट से, पॉलिटिकल पोलराइज्ड एनवायरनमेंट से हम वहाँ एक सिचुएशन में आए जहाँ ना सिर्फ हमें इंडिया के साथ मुकाबला करना पड़ा, बट हम एक बड़ा ज़बरदस्त हमें फतह हासिल हुई है। सो एक डैट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी एज वेल कि अब हम आगे लेके कैसे, जंग तो नहीं हमने करनी सारी उम्र भारत के साथ, तो हमें आगे कैसे लेके जाना है, मुल्क को कैसे आगे लेके जाना है। सो एक थोड़ा सा कुछ हिना रबानी खर ने एक इंटरव्यू में कहा था, तो मैं उसको ज़्यादा एलेबरेट करके बात करूँगा, वो थोड़ा सा शायद थी, आगे की बात नहीं है कि अगर पॉलिटिकली अगर हमने ये, तो कायरा साहब की बात से मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये आगे लेके जाने का मतलब ये नहीं होता कि सब मुत्तफिक हों हर चीज़ पर। जनरली मुत्तफिक होते, पाकिस्तान के लिए तो सब मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, स्ट्रैटेजी डिफरेंट हो सकती है हर, और दैट इज़ वाई वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए एक दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना चाहती है कंपेयर टू पीपल्स पार्टी और PMLN और PPP। तो हर एक की उसमें किसी का कोई बददियानती नहीं होती, हर एक की अपनी तरजीहात होती हैं कि आप इकोनॉमी में वो कैसे लेके जाएंगे, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कैसे ले, एक विद इन अ पॉलिटिकल पार्टी एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। सो वो तो उस हद तक तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि अगर हमने आगे लेके जाना है, तो जो अगर हमने जिसका हक छीना है उसका हक रिकग्नाइज करें और फिर आगे जाना आसान होगा। अगर हम कहेंगे कि पिछली बातों को सबको भूल जाएं, और ये तो पता नहीं सलमान अकरम राजा ने बात की है, मुझे नहीं पता इसका, अगर ऐसी बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ये कोई अच्छा तो नहीं होगा मुल्क को आगे लेके जाने के हवाले से। पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे को अपोज करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अभी बजट आने वाला है, जाहिर सी बात है आप ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि PMLN के फाइनेंस मिनिस्टर बजट देंगे और सब हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दें। तनकीद होगी, होनी भी चाहिए और शदीद होनी चाहिए। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो हिना रबानी खर ने की थी कि जी अगर आपने किसी का हक मारा है पॉलिटिकली, तो उसको रिकग्नाइज करें, उसका कुछ ना कुछ मुदावा करने की कोशिश करें और गिव एंड टेक करके आप आगे लेके चलेंगे। क्योंकि एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल हकीकत को दबा के, और अगर ऐसी बात हो रही है कि जी उनको सजा दी जाएगी मिलिट्री कोर्ट से और ये सारी चीज़ें, तो उससे तो जाहिर है कोई फ़ायदा नहीं होगा, इट विल बैकफायर स्पेक्टेकुलरली बल्कि। राइट। सो काया साहब इस पर ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, लेकिन एक मिनट रुकिए ज़रा, मैं इस पर छोटी सी गुजारिश करूँ। देखिए, पहली बात तो यह है कि ऐसी कोई बात हो नहीं सकती लॉजिकली। फर्ज करें मस्ट कम फर्स्ट इन, अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत हो, अगर कोई किसी के दिमाग में ऐसी बात है तो क्या वो अयां करेगा? क्या वो अपने मुखालिफ को खोल कर बयां करेगा? मुमकिन ही नहीं।
और बिल्कुल राजा साहब जो बहुत एहतराम है, इंतहाई आला और बड़े आला पाए के वकील है, उनको चाहिए कि अगर किसी ने उनसे बात की तो उसको खोलें, बिल्कुल आवाम के सामने ले आए इस बात को बहुत खुफिया रखें। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इत्तेफाक राय करने के लिए या चीजों में टॉलरेंस आनी चाहिए। जो दोनों तरफ शिद्दत हो गई है, हुकूमत इदारों एक तरफ और पीटीआई दूसरी तरफ, तो मैं तो रोज की बात कहता हूँ कि सियासी जमातों को भी, खासतौर पे उस जमात को जिसका ज्यादा इस वक्त कजिया है, उसको चाहिए कि वो अपने माजी करीब के इंसिडेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर उन पे केसेस हैं, उन केसेस के ऊपर उनके साथ अपने रवैये पे नजरसानी करें, गलती का इकरार करते हुए माजरत करते हैं, आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करते हैं। हठधर्मी से काम नहीं चलता। और दूसरी तरफ ये भी देखना चाहिए कि अगर किसी से कोई एक्सट्रीम गलती नहीं हुई और कोई दरगुजर की कैफियत इख्तियार की जाए और कोई गलती अपनी इकरार करता है और उस रास्ते को छोड़ता है, तो फिर दरगुजर की कैफियत भी होनी चाहिए। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं। तो दोनों तरफ से ये काम होगा, वरना मेरी और आपकी और दुनिया की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इन ख्वाहिशों पर फिर अमल नहीं। राइट। अंगार साहब, ये भी क्लियर कर दीजिएगा, आपने कहा आपकी बिल्कुल भी इल्म में नहीं है कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ये बात सारा अब्बासी साहब ने भी की, एक दो और जगह से भी की गई, नजम सेठी साहब ने भी की कि मुज़ाकरात हुए हैं बानी पीटीआई से, बट ये से मुज़ाकरात एक तो ये है कि उनके साथ उनको अप्रोच किया जाता है, उनको स्पीकर साहब ने बुलाया, उनके मुज़ाकरात होते रहे, उनके साथ बाकी लोगों के भी होते रहे, और ये कोई मजायका नहीं मेरे इल्म में। मैंने कहा मेरे इल्म में नहीं, लाज़िम नहीं है ना मेरे इल्म में हो। हुकूमत अगर उनसे मुज़ाकरात कर रही है तो बहुत अच्छी बात है, करने चाहिए, नहीं कर रही तो करने चाहिए, कर रही है तो कंक्लूड करना चाहिए। राइट। जुबैर साहब, इसमें क्योंकि पॉलिटिक्स तो बड़ी खतरनाक किस्म का एक गेम है, कोई क्यों मुज़ाकरात करे इस वक्त पीटीआई से? गवर्नमेंट इज इन अ बेटर पोजीशन, उनको एक फील गुड फैक्टर भी मिला है आफ्टर पाक इंडिया। पीटीआई से कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि वो उनको कोई बहुत अच्छे तरीके से चलने भी देगी, जो राना सनाउल्लाह साहब खुद कहते हैं। तो क्यों करे सब? वैसे एक बात ये भी है जी, एक बात ये भी है कि हुकूमत उनसे मुज़ाकरात क्यों ना करे, वो अपने रवैये में नरमी पैदा करे तो हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करे। ओके, क्यों ना करे? ठीक है, क्यों ना करे जी जुबैर साहब, हुकूमत क्यों ना करे या क्यों करे, इस पे जरा रोशनी डालें। देखना, अगेन दो राय है कि इस वक्त जहां जिस जगह से फॉर एग्जांपल ये जंग के नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, तो उसमें एक ये तो तासुर जो हुकूमत है और एस्टैब्लिशमेंट है उसको ये तो तासुर मिला होगा बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है आउट ऑफ मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो कि आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम। तो वो तो कहेंगे कि पीटीआई इज़ एट इट्स वीकेस्ट, हम अब हाई पर हैं, कौम हमारे पीछे खड़ी है, हमने पाकिस्तानी कौम को एक फतह दिलवाई है, तो इस वक्त हम क्यों जाके नेगोशिएट करें और क्यों शो करें कि जी हम चाहते हैं कि जी इमरान खान बाहर आएंगे। बट आई थिंक वो जिस तरह कायरा साहब ने कहा है कि आई एग्री विद हिम कि अगर बेटर सेंस प्रिवेल करता है तो फिर ये सवाल ज़रूर होना चाहिए क्यों ना करें। लेकिन क्यों ना करें का एक मैं ज़रूर कायरा साहब से डिसएग्री करूंगा कि कायरा साहब ने कहा कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करें। देखिए, दुनिया में कोई आज तक पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो ये कहे कि जी हमारे से गलती हो गई और हम अब आगे जाने के लिए, वो तो आप उनको जो राय दे रहे हैं वो तो उनके लिए सियासी तौर पर बिल्कुल ख़त्म करने के बराबर है। व्हाई वुड दे से कि जी हमने बड़ी गलतियां की, तो कि आप उनको 9 मई याद दिलाएंगे, वो आपको 8 फरवरी याद। जी मैं कंप्लीट कर लूँ कायरा साहब, एक सेकंड बस, लास्ट सेंटेंस है। आप उनको 9 मई का याद दिलाएंगे, वो आपको 8 फरवरी का याद दिलाएंगे, एंड देन वो बहस का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। सो वो नेवर एंडिंग होगा। सो ये एक्सपेक्ट करना कि पब्लिक में आके कोई कहेगा कि जी हमारे से गलती हो गई और बाकी हम फिर आगे जो हुआ था वो भूल जाएं, तो आई डोंट थिंक सो दैट विल हैपन।